सर मेरा नाम महेश कटारे है और मैं धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, धार से बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो बताइए क्या सवाल है, आप क्या क्या समस्या हो रही है? सर मेरे खेत में पीलापन ज्यादा है और ग्रोथ नहीं उठा रही गेहूँ 50 दिन के हो गए। ठीक है, पीलापन की समस्या है और क्या है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है। पौधे का विकास नहीं हो रहा सर। अच्छा, इसके लिए कोई खाद वगैरह का प्रयोग अभी तक आपने किया है? सर अपना जो फर्स्ट पानी मैंने दिया था ना सर, हाँ। तो उसमें 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश। अच्छा, ठीक है। और ये यूरिया और पोटाश का प्रयोग कब हुआ है गेहूं 10 की? किलो तक जी जी बिल्कुल, ये यूरिया और पोटाश का प्रयोग कब हुआ है गेहूं की फसल में, बता सकते हैं? गेहूँ की फसल में जी, यूरिया और पोटाश फर्स्ट वाले डोज में कब, कितने दिन पहले आपने किया है? सर तकरीबन 15 दिन पहले। अच्छा, और गेहूं की फसल कितने 50 दिन की हो चुकी है? जी सर। सिंचाई कितना हुआ अभी तक सर? दो। दो सिंचाई हुआ है ना? जी जी। अच्छा, अंतिम सिंचाई कितने दिन पहले की है आपने? अंतिम सिंचाई, दूसरी सिंचाई कितने दिन पहले सर? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन। और अंतिम और दूसरी सिंचाई के समय ही आपने यूरिया और पोटाश का छिड़काव किया है? सर वो तो पहले सिंचाई के टाइम किया था और दूसरे सिंचाई के टाइम पे सिर्फ यूरिया और सागरिका। अच्छा, यूरिया और सागरिका डाला है, ठीक है। और ये पीलापन की समस्या कितने दिनों से दिख रही है फसल में? सर ये 35 दिन हो गए। 35 दिनों से दिख रहा है? हाँ जी जी। अच्छा, मतलब 35 दिन पहले ही इसका शुरुआत हुआ था पीलापन का, और अभी तक फसल में है ही। जी जी। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, खेत की तैयारी के समय आपने जिंक वगैरह का प्रयोग किया था क्या? जिंक हाँ, जिंक का प्रयोग किया था खेत की तैयारी के समय, बीज के नहीं बुआई के सर। समय नहीं किया ना? नहीं अच्छा, बीज के बुआई के समय कौन कौन से खाद का प्रयोग किया, थोड़ा बता सकते हैं? सर डीएपी अच्छा, और? अच्छा, सिर्फ डीएपी, गोबर की खाद वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह? नहीं डाला था सर। अच्छा, ठीक, सिर्फ डीएपी डाला है। जी जी। ठीक है। तो देखिए, मुझे समझ में आ रहा है समस्या कहाँ पे हो रही है। तो अभी थोड़ा सा मुझे और जानने की आवश्यकता है। कोई दवा वगैरह का आपने अभी तक छिड़काव किया है, जैसे खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव या फफूंदनाशी या कीटनाशक वगैरह का? सर खरपतवार नाशक का तो नहीं किया मैंने। नहीं किया है? हाँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, गेहूं के फसल में जो पीलापन होता है उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण है कि अ, खेत के तैयारी के समय, ठीक है, या जब आप गेहूं की बीज की बुआई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जी मृदा का जांच करवाना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग जी जो है जी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। आप समझ रहे हैं मेरी जी बात सर? जी जी। तो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास अलग अलग तरह की मशीनें होती है, वो चेक करके हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या कमी है। ठीक है, तो उसी तरीके से मिट्टी में भी क्या है कि पोषक तत्व की कमी की वजह से या पोषक तत्व की अधिक मात्रा होने की वजह से फसल का विकास नहीं होता है या फसल में समस्याएं दिखनी शुरू हो जाती है। तो आपको मिट्टी की जांच करवाना चाहिए सबसे पहला जी काम है कि मिट्टी का जांच। ठीक है, तो जैसे आप गेहूं की कटाई करेंगे, तो गेहूं की कटाई करने के बाद हम मिट्टी की जांच जरूर करवाएंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे मिट्टी जांच जी। करवाना। क्या क्यों फायदेमंद होता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, कौन सा पोषक तत्व कम है। कि जैसे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है या पोटास की मात्रा अधिक है या जिंक की मात्रा अधिक है या सल्फर की मात्रा अधिक है, तो ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम खाद का प्रयोग करते हैं, तो फसल में जो अभी ये पीलापन की समस्या है या पौध नहीं विकास होता है या उत्पादन कम होता है, ये सब नहीं होती है। ठीक है, तो ये जी इसका आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब भी आप गेहूं के बीज की बुआई कर रहे हैं, ठीक है, तो बीज बुआई के 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करना जरूरी होता है। ठीक है, और पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के साथ आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने किया है तो ठीक है। और यूरिया के साथ साथ आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जी। अभी तक आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया ना सर? नहीं सर। हाँ, तो जिंक का प्रयोग आप करेंगे, मैं बता दूंगा उसका तरीका कैसे करना है। तो अब जी तो यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग आपको करना चाहिए था, तो आपने यूरिया का प्रयोग किया, जिंक का प्रयोग नहीं किया, ये भी यहाँ पे आपने गलती करी है। तो अब से क्या करना है कि गेहूं की फसल में पीलापन के लिए दो तीन काम करना है। सबसे पहले आपको सिंचाई का ध्यान रखना है, समय से सिंचाई करेंगे, अधिक सिंचाई ना करेंगे। ठीक है, पहला ये। दूसरा, अभी क्या है कि ठंड का मौसम है, तो तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होने से पत्ते पे पीलापन की समस्या दिखने लगती है। ठीक है, तो पत्ते पे पीलापन की समस्या दिखने लगती है, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए। फफूंदनाशी दवा, कीटनाशक दवा का छिड़काव कभी नहीं करेंगे सर। मैं जो बता रहा हूँ वो आज आप अच्छे से समझिएगा। कीटनाशक दवा का छिड़काव पीलापन में कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है,
गेहूं की फसल जी, में। हाँ। हाँ, अगर जर में कीट है और उस कीट के वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं, तब आप कीटनाशक का प्रयोग जी, करेंगे। वरना अगर सिर्फ पत्ते पीले हैं और किसी भी तरह का कीट हाँ, नहीं है, तो कीटनाशक दवा कभी भी नहीं डालेंगे आप गेहूं की फसल में। ठीक है सर। जी। हाँ, ओके सर। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर। जी हाँ, मैं व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। ठीक है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार सर।